नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट से हर साल की तरह इस बार भी फ्लाइट कैंसिल हो रही है। इसकी वजह है सर्दी, घना कोहरा और मौसम की मार। लेकिन आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, आज इसके इलाज की बात करेंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट पर बहुत सारा काम इससे रिलेटेड हो चुका है और आने वाले साल में शायद आपको यहाँ फ़्लाइट कैंसिलेशन ना देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर जो है तमाम इंस्टॉलेशन जो है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का जो है इंस्टॉलेशन किया जा चुका है। करीब करीब पूरा काम हो चुका है और संभवतः जो वादा किया जा रहा है कि अप्रैल में ये काम हो जाएगा, तो उसके आसपास ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि डीवीओआर लग चुका है। ये वही डीवीओआर है जो यहाँ से सिग्नल देता है एयरक्राफ्ट को और उसकी दिशा तय करता है, बताता है उसको कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में हैं। ये डीवीओआर, ये इसका फुल फॉर्म जो होता है वो डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज, जो कि रेडियो नेविगेशनल एड होती है, जो ग्राउंड से दी जाती है प्लेन में, और जो भी आसपास इसके रेंज में जो भी फ्लाइट होगी उसको ये जो है वो सिग्नल देगा और वो सिग्नल वो कैच करती है फ्लाइट। तो ये सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। तो डीवीआर आपने देखा, डीवीओआर आपने देखा। इसके अलावा जो लोकलाइज़र है वो भी दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, लोकलाइज़र को भी इंस्टॉल कर दिया गया है और वो भी दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो आपको बता दें कि बहुत ऐसे काम हैं, जैसे पापी लाइट्स हैं। पापी लाइट्स जो है वो भी इंस्टॉल कर दी गई है, वो उसके डिटेल भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो कैट 2 इंस्टॉलेशन होता है, कैट 2 कैटेगरी का जो ये आईएलएस इंस्टॉल हो रहा है, उसमें जो ये आप देख रहे हैं बॉक्स में, ये लाइट्स लगाने के लिए एक्सटेंशन ज़रूरी है एयरपोर्ट का, जो वही बाकी है। और अगर ये लग गया तो एयरपोर्ट की जो फेंसिंग लाइट्स होती हैं या बाकी लाइट्स होती हैं वो लग जाएंगी। तो एक सिर्फ ये काम बचा हुआ है लाइटिंग का, और बाकी जो आप देखिए ये इस तरह की जो लाइटिंग है वो अभी नहीं हुई, क्योंकि रनवे एक्सटेंशन होना बाकी है और वो उसका काम अवार्ड हो चुका है। और ये देखिए पापी लाइट्स जो है वो भी लग गई है। और पापी लाइट क्या होती है, उसका फुल फॉर्म आपको बता दें, प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। यानी कि ये 4 लाइट होती है जो एयर फ्लाइट की जो है वो हाइट को मॉनिटर करती है, और जो ग्लाइड पे जब आप रनवे पर लैंड कराते हैं तो वो सही हाइट पर है या नहीं है, सही पाथ पे है या नहीं, वो पापी लाइट्स जो है इंस्टॉल कर बताती है। तो आपको बता दीजिए कि लोकलाइज़र लग गया। इसके अलावा जो पापी लाइट्स हैं वो इंस्टॉल हो गई है, और ये जो 4 पापी लाइट्स होती हैं इसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो आपको बता दें कि अगर ये चारों अगर रेड लाइट जल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी फ़्लाइट बहुत नीचे है, और अगर इसमें से 3 रेड लाइट दिखाई दे रही है तो स्लाइटली लो है, ऐसा इसमें दिखाई देगा। और अगर आपकी 2 वाइट 2 रेड दिख रही है फ्लाइट से तो आप समझिए कि सही दिशा में जा रहे हैं ऑन स्लोप। और अगर आपको 3 वाइट और एक रेड लाइट फ्लाइट में पायलट को दिख रहा है तो स्लाइटली हाई है, और अगर चारों अगर वाइट दिख रहा है पायलट को तो समझिए बहुत ऊंचा है, ये सही जगह नहीं है लैंड कराने के लिए। और हाइट की जहाँ तक बात है तो ये जो पापी लाइट इंस्टॉल होती है वो 1000 फीट के डिस्टेंस पर ये इंस्टॉल होती है, और इसकी कैटेगरी 4 रेंज में होती है। 43 जो हाइट होती है वो 43, 49, 55 और 60, ये इस फीट पर जो है ये 4 जो है वो डिसाइड होता है कहाँ पे लैंड करना। और ये 49 फीट आइडियल माना जाता है, जहाँ पर पायलट को जो है वो 2 वाइट और 2 रेड दिखाई पड़ती है। और इसकी डिटेल खान सर ने भी अपने क्लास में बताई थी छात्रों को। सुनिए उन्होंने अपने अंदाज में किस तरह से पापी लाइट्स को डिफाइन किया था। अप्रोच पाथ इंडिकेटर, ये 4 लाइट का ग्रुप रहता है। अगर 2 ठो सफेद जल रहा है और 2 ठो रेड कलर का जल रहा है तो समझिएगा कि हमारा ग्लाइडिंग स्लोप ठीक है, अब आराम से उतर जाएंगे। पता चला चारों लाल हो गया तो भाग जाइए, नहीं तो फिर ठोक देंगे वहां पर। तो लैंडिंग के समय ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका टच डाउन पोजीशन है वहां की पापी लाइट्स ठीक से हैं या नहीं है। अब पापी लाइट्स भी ठीक ठाक है, एक 2 ठो व्हाइट 2 ठो रेड है। अब यहाँ टच डाउन में भी टच करा दिया। अब ये अभी ना पता चला टच डाउन में तो ठीक कराया, अब कहीं मोड़ लिया दाहिने बाएं तो उतर जाएगा खेत में। तो उसके लिए रनवे का किनारा पता रहना चाहिए, जिसे हम एज लाइट कहते हैं। तो एज लाइट वहां पे एज सफेद पट्टी थी, तो यहाँ पे भी एज लाइट होता है जो सफेद कलर का होता है। साइड साइड में यहाँ ऐसे आप देखेंगे साइड साइड में यहाँ पे लगा हुआ है, ये एज लाइट को दर्शाता है। वहां पर एज लाइट के बीचों बीच में कौन सा लाइट होता है, बीचों बीच वाला सेंटर लाइन हो गया। तो बीचों बीच में व्हाइट कलर का हो गया, ये सेंटर लाइन हो गया।
देखिए दिन में तो पायलटवा को पता चल जाएगा कि हमको ब्रेक चाप के लगाओ नहीं तो खत्म होने वाला है, रतिया को पता नहीं चलेगा ससुरा खत्म होने वाला है कि नहीं। तो इसको पायलट भांप जाए कि रनवे खत्म होने वाला है, इसलिए जो साइड में एज लाइट दिया गया रहता है उसको क्या किया जाता है कि जब रनवे खत्म होने वाला रहता है ना, तो वो सेंटर वहां की जो लाइटें होती है एज लाइट, किनारे वाला लाइट, वो पीले रंग की होने लगती है। तो जब आपको एज लाइट सफेद न दिख के पीला दिखने लगे तब समझ जाइएगा कि रनवे खत्म होने वाला है। लेकिन पायलटवा का मेन ध्यान सेंटर लाइनवा पे होता है, वो एज लाइटवा को नहीं देखता है, देखता है बीचे में रखना है एकदम। तो क्या किया जाता है कि जब रनवे खत्म होने वाला रहता है तो सेंटर लाइन को सफेद ना करके बीच बीच में लाल लाल बत्तियां लगा देता है। तो समझ जाता है ये ससुरा ये लाल हो रहा है, तो बगलिया में देखा ये पीला हो गया, मार मार चाप चाप, ये मिश्रा जी चापिए, रोकिए रोकिए ना, तो उलट जाएगा वो पट्टी, तो तुरंत ब्रेक लगा के रोकता है, नहीं तो हिल जाएगा उनने जाके। अब रनवे पे मान लीजिए ब्रेक लगा के रोक दिया तो क्या रनवे पे खड़ा रहेगा कि यही जा रुको, यहाँ पे यहीं पे सवारी भरवाए, चलो दिल्ली पटना मुंबई ग्वालियर इधर उधर चल, वहाँ टेम्पू भर रहा है, पता चला पिछवा से कोनो दूसरा लैंड करके ठोक देगा, उड़ जाएगा जा पटना, तो उसको साइड में ले जाना होता है। तो जो साइड में जाने वाला रास्ता होता है उसे कहते हैं टैक्सी वे। टैक्सी वे की जो लाइटें होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं। जो टैक्सी, अब बहुत सारे रास्ता रहता है, कोनों में घुस जाएंगे, चलो भाई साहब, और लगा दिए, पता चला उधर दुबई की जहाज जाना था और आपको सब। तो सुना आपने खान सर ने किस तरह से आसानी से मजाकिया अंदाज में समझा दिया चीज़ों को। तो ये टेक्निकली जो है काफ़ी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है फ़्लाइट मूवमेंट के लिए, और ये इक्विप्ड हो रहा है दरभंगा एयरपोर्ट। और आने वाले शायद सीजन में ये इस तरह की समस्या न हो ऐसी पूरी संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि 90% काम हो चुका है। अब जो लाइटिंग का काम बचा हुआ है वो रनवे एक्सटेंशन की वजह से, क्योंकि जब आप रनवे एक्सटेंड करके ले जाएंगे और उसके बाद जो है वो लाइट्स जो है दोनों किनारे में लगती हैं, और दोनों किनारे में लाइट्स लगेंगी और लाइट्स एक्सटेंड भी होंगी, और वो गाइड करती हैं फ़्लाइट को कि आप सही मूवमेंट पे, सही लैंडिंग पे या टेक ऑफ पे जा रहे हैं या नहीं। ये लाइट्स लगने के लिए ज़रूरी है कि एयरपोर्ट का एक्सटेंशन हो, और वो एक्सटेंशन के लिए एक कंपनी अवार्ड कर दी गई है, रांची की कंपनी है, और उसको इसी साल के अंत तक जून से लेकर के नवंबर के बीच में उसको काम करके हैंड ओवर करना है। हालांकि देखना होगा कि वो काम कब शुरू होता है। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से तो ज़मीन हैंड ओवर किया जा चुका है और वो काम जो है जल्द ही उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा। उसी काम की वजह से सारा रुका हुआ। आपको बता दें इससे पहले वायुसेना की तरफ से जो है ये जानकारी दी गई थी। नीतीश मिश्रा जो झंझारपुर के विधायक हैं उनको ये जानकारी दी गई थी कि इस काम का जो है नेविगेशनल एड्स के साथ साथ कैट 2 लाइट की स्थापना की जा रही है, और इसका जो संभावित जो है वो अप्रैल 2024 को तक पूर्ण होने की उन्होंने संभावना जताई थी। ये डेट उन्होंने दिया था, और इन्होंने ये भी बताया था कि ये काम चूँकि जटिल है, काम कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसमें थोड़ा सा और समय लग सकता है। इसलिए ये फाइनल आप ना माने कि अप्रैल में ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह का काम DVOR का जिस तरह से काम हो गया है, पापी लाइट्स का काम हो गया है, और लोकलाइज़र दिख रहा है, ग्लाइड पाथ का एंटेना दिख रहा है, ये तमाम चीज़ें जैसे दिखाई दे रही हैं और सिर्फ एयरपोर्ट लाइट्स बची हुई हैं, वो अगर पूरा हो जाता है तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में न तो फ्लाइट कैंसिलेशन की समस्या ख़त्म हो जाएगी, बल्कि यहाँ से नाइट लैंडिंग की भी सुविधा जल्द उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि प्लानिंग यही है कि यहाँ पर इसको 24 आवर फंक्शनल किया जाए, और सारे वो इक्विपमेंट्स जो लेटेस्ट एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, नेविगेशनल एड्स हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर कर दी जाएँ। और न सिर्फ यहाँ पर बल्कि ऐसे जितने भी डिफेंस के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ की जाए, और वहाँ पर जो है इस तरह की सुविधाएं बढ़ा दी जाए ताकि लोगों को इस तरह की समस्याएं ना हो। और आने वाले दिनों में यहाँ पर एक्सपेंशन का भी प्लान है, बड़ा टर्मिनल बनाने का प्लान है, तो निश्चित रूप से उस दिशा में ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन पहले तो कोशिश इस बात की है कि यहाँ से जो नेविगेशनल तमाम दिक्कतें आती हैं, जैसे शाम के वक्त आती है, लाइट्स न होने के कारण या धुंध होने के कारण सर्दी में तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, उसको दूर किया जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।